विधानसभा की इस धरती पे शीश नवाने आया हूँ। इसलिए आया हूँ कि मेरे मित्र स्वर्गीय सत्यदेव कटारे की कर्म स्थली रही है ये भूमि, और मैं इसलिए भी आया हूँ कि सत्यदेव कटारे जी की विरासत, उसकी रक्षा करना हम सबका और आपका धर्म है। उनकी विरासत की रक्षा भी धर्म है, उनकी विरासत की रक्षा भी हमारा धर्म है, उनकी विरासत को बढ़ाने का काम करना भी हमारा कर्तव्य है। इसलिए मैं यहाँ आज बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण, मैं गौरवान्वित हुआ कि हम अकिंचन लोग, हम छोटे लोग हे बाबा तेरी प्रतिमा का अनावरण करके हमारा तो जीर्णोद्धार हो गया, हमारा तो कायाकल्प हो गया कि तुझ जैसे महामानव की प्रतिमा का हमारे हाथों से अनावरण करने का संविधान की रक्षा का संकल्प यात्रा है, रैली है। संविधान की रक्षा करने की बात इसलिए उठाना पड़ी कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व दिल्ली में बैठा हुआ आरएसएस के साथ मिलके बाबा साहेब के अम्बेडकर के संविधान को मिटा देना चाहता है। इसलिए मिटा देना चाहता है कि ये संविधान एक दलित व्यक्ति के हाथों से लिखा गया। लेकिन याद रखना नरेंद्र मोदी साहब, शिवराज चौहान साहब, याद रखना बाबा साहेब के लिखे हुए संविधान को तुम नहीं मिटा पाओगे, नाथूराम गोडसे के विचारों को इसमें घुसेड़ नहीं पाओगे। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ, फूल सिंह बरैया और सज्जन वर्मा कह रहे हैं, सुन लो, ये हस्ती मिटा दे हमारी, ये तुझमें दम नहीं। मोदी जी, शिवराज सिंह, सुन लो, बाबा साहब के अनुयायी हम, उनके लिखे संविधान को तुम क्या तुम्हारे पुरखे भी आ जाए तुम मिटा नहीं पाओगे। तो मेरा ये कहना है कि हस्ती मिटा दे हमारी, ये तुझमें दम नहीं। अरे हम भी तुम्हारे बाप हैं, किसी से कम नहीं। बहुत लंबी चौड़ी बात तो मैं करना चाहता नहीं क्योंकि सारी बातें हो गई है। मैं तो अभी मैं बात कर रहा था रावतपुरा सरकार जी से, हम लोगों की बात होती रहती, तो उन्होंने मुझे कहा कि हेमंत आई थे मेरे यहाँ, मैंने उन्हें जीतने का आशीर्वाद दे दिया। पांडुखर महाराज से पूछा, मैं वहां भी गया था, मैं भी गया था पांडुखर सरकार को, तब उन्होंने भी कहा कि सज्जन भाई, हमने आपके साथ हेमंत भाई आए तो उनको जीतने का आशीर्वाद दे दिया, अब और क्या बचा।